अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल हमारे सपनों की दुनिया एक और न्यू वीडियो लेके आया है और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं क्रीम सैलड। सैलड बनाने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे जैसे हम वीडियोज़ अपलोड करते जाते हैं आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे और आप अपडेट रहें। तो चलिए नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। इस क्रीम सैलड बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें शामिल है, हमने एक पैक क्रीम का लिया है। मिल्क पैक हम कंपनी यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी अच्छी कंपनी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने मिक्स फ्रूट का एक टिन लिया है। एक पैक योगर्ट का लिया है। मैक्रोनीस हमने 200 ग्राम ली हैं। 4 अदद हमने बड़े सेब लिए हैं जो जिन्हें हमने क्यूब की शेप में कट करके रखा हुआ है। 8 हमने लिए हैं केले, उन्हें भी हमने कट करके रखा हुआ है। बंद गोभी हमने क्यूब की शेप में कट कर ली है और हमने मटर का इस्तेमाल किया है आधा पाव। चीनी हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर क्रश फॉर्म में, ताकि मुंह में इसके बड़े पीसेज ना आएँ। चीनी तकरीबन हमारी आधा कप है। तो चलिए नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। बारी बारी में आपको बताती जाती हूँ किस तरीके से इनको शामिल करना है और क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ऐड करनी है। प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन सबसे पहले हम इसमें दही ऐड करेंगे। नाज़रीन हमने इसमें योगर्ट ऐड कर लिया है। अब हम इसे बीट कर रहे हैं ताकि कोई फुटकियाँ ना बने इसके अंदर। और अब हम ऐड करने लेंगे इसके अंदर शुगर। आहिस्ता आहिस्ता शुगर ऐड कर रहे हैं और इसको साथ साथ बीट करते जा रहे हैं ताकि इसमें बबल्स ना बने और ये डिज़ोल्व हो जाए। नाज़रीन अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं क्रीम। पूरा पैक ऐड कर देंगे। क्रीम डालने के बाद हमने इसे भी अच्छी तरह से बीट कर लिया है। आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमने अपनी तमाम चीनी इसमें शामिल कर दी है। अच्छी तरह से बीट कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। नाज़रीन अब हम इसमें सेब शामिल कर रहे हैं जो हमने कट करके ऑलरेडी रखे हुए थे। अब हमने इसमें मटर शामिल कर दी हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तमाम केले जो कट करके रखे हुए थे वो भी हमने शामिल कर दिए हैं, इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब बंद गोभी हमने काट के रखी हुई है उसे शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं हम सारे अज्जा इसके अंदर। नाज़रीन अब हम शामिल करने लगे हैं इसके अंदर मैक्रोनीस। इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। हम नाज़रीन इसमें आप अपनी मर्ज़ी से फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ग्रेप्स डाल सकते हैं, अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन हमने सेब, केले, फ्रूट के अलावा कॉकटेल का यूज़ कर रहे हैं टिन, जिसकी वजह से हम थोड़ा स्पेशल टेस्ट ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से ऐड लेस कर सकते हैं फ्रूट्स। ये देखिए नाज़रीन हम कॉकटेल यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट कॉकटेल। देखिए नाज़रीन हमने इसे सेपरेट शीशे वाले बोल में उठा दिया है। अब हम फ्रूट कॉकटेल का यूज़ करेंगे। उसका जो लिक्विड है उसको नहीं यूज़ करेंगे, अंदर जो फ्रूट्स हैं उसको यूज़ करेंगे हम गार्निशिंग के लिए और अंदर ऐड करने के लिए। देखिए नाज़रीन अब हमने ऐड करना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत ही प्यारी इसकी रंगत, बहुत ही प्यारा टेस्ट है इसका। अच्छा, एक चेरी भी हमने सेंटर में लगा दी है खूबसूरती के लिए। एक अच्छी चीज़ बनी है और प्रेजेंटेबल भी हो तो खाने का मज़ा दोबारा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन गार्निशिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फूड कॉकटेल का यूज़ करते हुए हमने बहुत ही प्यारा इससे सजावट कर ली है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसकी लुक आ रही है। एक मुकम्मल हमारा बोल भर चुका है और बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेबल वे में हमने इसको तैयार किया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी छोटी सी रेसिपी आसान सी पसंद आएगी। और एक और टिप देना चाहूँगी, इसे आप फ्रिज में फ़्रेश रखने चाहते हैं तो आप इसे प्लास्टिक रैप यूज़ कर सकते हैं, फूड रैप। इसे हम रैप करके फ्रिज में रख देंगे ताकि इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे और किसी किस्म की स्मेल खानों वगैरह जो फ्रिज में होते हैं मौजूद उसकी इसके अंदर शामिल ना हो सके और टेस्ट भी इसका अच्छा आए। तो इसे ठंडा करके खाइए और लुत्फ़अंदोज़ कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने प्रीशियस व्यूज़ ट्राई करने के बाद रेसिपी को हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार होता है। काइंडली सपोर्ट कीजिए हमारे सपनों की दुनिया चैनल को। आपका अपना चैनल आपके लिए नई नई नित नए रंगों से जगहों की वीडियोज़ और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की वीडियो लेकर आता है। तो इस उम्मीद के साथ आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, हमें दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फाइनल टच हम आपको रैप करके दिखा देते हैं, तो भाई हमारे साथ रहिए। देखिए नाज़रीन इस तरीके से हम इसे रैप कर रहे हैं। एयर टाइट हो जाएगा और फ्रिज में से हम प्रिजर्व करके रख देंगे ताकि जब हमने खाना हो, यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकें और इसकी स्मेल बाहर ना जाए और ये फ्रेश रहे। तो चलिए नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।